Hello friends, welcome back to our channel All-in-One Hashtag Subscribe to Learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. As you know that we are dealing with the important questions based on the midpoint theorem and angle bisector theorem. Okay, so today we will also deal with the same problems, means important questions. We have already started this series and we have deal with the two questions, first and second. Today we will deal with the three questions, that is question number 3, 4 and 5. So let us start. Now I will read the question for you and then I will explain the solution. Okay, so first of all, in the given figure, side BC of triangle ABC bisected at D and O is any point on AD. क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले ये कह रहा है कि साइड BC जो है ट्रायंगल ABC का, उसको बाइसेक्ट किया जा रहा है कहाँ पे, D पे और O पे. किससे किया जा रहा है, तो AD के द्वारा. ठीक, ये दो चीज़ हम लोग समझ गए. उसके BA एंड CO प्रोड्यूस मीट AC एंड AB एट E एंड F रिस्पेक्टिवली. अब देखिए ये जो यहाँ OB बन रहा है और ये जो OC बन रहा है, इस दोनों को एक्सटेंड करके E और F पे मीट किया गया, फिर FE को भी आपस में मिला लिया गया, वो अभी इसमें कहा नहीं. एंड AD इज प्रोड्यूस टू X सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ OX. अब क्या कह रहा है, AD को भी प्रोड्यूस किया गया X तक इस तरीके से कि D जो है वो मिड पॉइंट हो जाए किसका, इस OX का. OX समझ रहे ना, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस का ये मिड पॉइंट हो जाए. ठीक है. प्रूव दैट AO इज टू AX इज इक्वल टू AF इज टू AB. यानी रेशियो जो OA और AX का होगा वो इक्वल होगा AF और AB के. और ये भी शो करना है कि EF जो है वो पैरेलल है BC के. यानी इसमें क्या है, तो हमें एक प्रूव करना है और एक शो करना है. तो चलिए, फिगर जो भी था फिगर भी हम लोगों ने समझ लिया और बाकी सब चीज़ को भी. अब फिगर में सबसे स्टार्टिंग में ही करना है ज्वाइन कर देने के लिए CX को और BX को. तो वो चीज़ तो आप आसानी से समझ ही रहे हैं. फिगर को क्लियर कर लेते हैं ताकि हम लोग फिर आगे जब हम लोग डिस्कस करें तो आपको समझाने में हमें आसानी हो. तो सबसे पहला वर्क है ज्वाइन BX एंड CX. जो आप यहाँ देख रहे हैं BX और CX को डॉट डॉटेड लाइन में हम लोगों ने मिला लिया. अब क्या क्लियरली BD इज इक्वल टू DC. BD DC के इक्वल है क्योंकि D मिड पॉइंट है. और OD इज इक्वल टू DX. OD जो है वो DX के इक्वल है क्योंकि इसमें भी D जो है वो मिड पॉइंट है. तो सिंपल बात है, यहाँ D मिड पॉइंट है OX लाइन का और यहाँ D मिड पॉइंट है BC का, तो इसलिए वो आसानी से क्लियर बात है. चलिए, अब दस द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल OBXC बाइसेक्ट ईच अदर. क्योंकि अब यहाँ क्या हो रहा है कि डायगोनल जो है इस क्वाड्रिलेटरल का, किसका, तो OCXB का, यानी ये वाला जो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल क्योंकि आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि इस साइड वाला इस साइड इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है. तो ये दोनों क्योंकि आपस में बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए इसलिए क्या होगा, OBXC इज अ पैरेललोग्राम. इसीलिए OBXC जो है वो पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. अब BX इज पैरेलल टू CF एंड सो OF इज पैरेलल टू BX. अब क्या कह रहा है कि BX जो है वो पैरेलल है CF के. BX यानी ये वाला लाइन जो है ये पैरेलल है CF के. क्यों है, क्योंकि यहाँ पैरेललोग्राम है तो आपस में जो अपोजिट साइड्स होगा वो पैरेलल होगा ही. सो OF मतलब ये वाला लाइन, क्योंकि इसका अदर पार्ट जो है OF इज ऑल्सो पैरेलल टू BX, इसलिए OF जो है वो पैरेलल हो जाएगा BX से. तो क्लियर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. फिर से हम लोग फिगर को क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में फिर आसानी हो. अब सिमिलरली OA इज इक्वल टू XC. अब उसी तरीके से आप इस पार्ट को ले लें, B इज इक्वल टू CX, फिर ले लें OA इज इक्वल टू XC, तो सेम बात हो जाएगी. अब इन ट्रायंगल ABX OF इज पैरेलल टू BX. क्योंकि अब इस ट्रायंगल में लेंगे, कौन सा ट्रायंगल में, तो ABX. अब सबसे पहले आप ABX ट्रायंगल समझ लें कौन सा हो रहा है, तो ABX ये वाला ट्रायंगल हो रहा है. तो इस ट्रायंगल में जब हम लोग जाएंगे तो ये दोनों लाइन क्योंकि आपस में क्या है, पैरेलल है, तो फिर हम लोग को थेल्स थ्योरम से मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा, तो AO अपॉन AX इज इक्वल टू AF अपॉन FB. इसी को आप रेशियो में लिख लें तो वही चीज़ है जो अभी हमें प्रूफ करना था. यानी यहाँ तक हम लोगों ने पहला चीज़ को प्रूफ कर लिया. ये किस चीज़ से हुआ, तो BPT से. BPT समझते हैं ना, थेल्स थ्योरम को ही BPT कहते हैं ना, बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. तो वो चीज़. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. उसके बाद आते हैं इन ट्रायंगल ACX में क्योंकि OE इज पैरेलल टू XC है तो इसमें हो जाएगा AO अपॉन AX इज इक्वल टू AE अपॉन AC.
अब क्योंकि इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है, देखिए दोनों जगह जो लेफ्ट हैंड साइड है वो AO अपॉन AX ही है, तो यानी जो राइट हैंड साइड होगा वो भी आपस में इक्वल होगा, यानी AF अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। इसको भी आप इस तरह से रेशियो के तरीके से लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है, इसका ये दोनों क्योंकि आपस में ऐसे प्रूफ इक्वल हो रहा है, इसका मतलब ये जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा किस चीज़ से, तो कन्वर्स ऑफ BPT यानी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के हेल्प से, थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से FE इज पैरेलल टू BC हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने और भी डिस्कस किया था, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच P इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें P जो है वो मिड पॉइंट ऑफ DC है एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। Q जो है वो मिड पॉइंट है AC का, इस AC का जो है वो Q है मिड पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद सॉरी Q इज मिड पॉइंट नहीं, Q इज द पॉइंट ऑन AC। Q जो है वो एक पॉइंट है AC पे, सच दैट CQ इक्वल टू 1/4 AC, यानी इस AC का ये CQ जो है वो 1/4 पार्ट है, ठीक ना, ये भी समझ गए। अब इफ PQ प्रोड्यूस्ड मीट BC, अगर PQ को प्रोड्यूस किया जाए और वो BC को मीट करे, ठीक ना, BC को मीट करे, यहाँ आप देख रहे हैं BC को मीट करे एट R, किस जगह पे मीट करे, तो R पे मीट करे। देख लीजिए ये PQ को आपने प्रोड्यूस किया तो R पे मीट किया, तो प्रूफ दैट R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। आपको ये प्रूफ करना है कि R जो है इस BC का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग फिगर को क्लियर कर लेते हैं ताकि फिर हम लोग को आगे समझने में सुविधा हो, ठीक है। चलिए अब ज्वाइन BD सच दैट मीटिंग BD एट S। BD को हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया इस तरीके से कि वो S पे मीट कर जाए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सिंस द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर CS इक्वल टू 1/2 AC, क्योंकि हम लोग को पता है कि डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो इसलिए CS, क्योंकि यहाँ पे S इसको S वो पॉइंट है तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी ये वाला पार्ट आपस में इक्वल होगा, तो इसीलिए हमने लिख दिया CS, यानी एक पार्ट जो है वो हाफ हो जाएगा AC का। अब देखिए CS इज इक्वल टू हाफ AC, CQ इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इंटू AC। अब ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि CQ इक्वल टू 1/4 AC दिया हुआ है, तो 1/4 AC को अगर हम लोग 1/4 डायरेक्ट नहीं लिख के अगर 1/2 इंटू 1/2 AC कर दें तो यहाँ जो CS इक्वल टू 1/2 AC है वो आ जाएगा, तो इसीलिए हमने 1/2 AC के जगह पे हमने क्या पुट कर दिया CS, तो ये हो गया हाफ CS, ठीक है। हाफ CS का मतलब होगा Q इज द मिड पॉइंट ऑफ CS। इससे ये प्रूफ हो गया कि Q जो है वो मिड पॉइंट है CS का। अब क्योंकि PQ पैरेलल है DS के, देयरफॉर QR इज पैरेलल टू SB। देखिए PQ इज पैरेलल टू DS, PQ इज पैरेलल टू DS, तो इसलिए जो है वो PQ किसका पैरेलल होगा, DB का। देखिए PQR इज ऑल्सो इक्वल पैरेलल टू SB, QR इज ऑल्सो पैरेलल टू SB, इसका इधर वाला पार्ट का, क्योंकि ये इधर वाले पार्ट पैरेलल है तो इधर वाला पार्ट भी पैरेलल होगा, क्योंकि लाइन तो सेम है ये चीज़। अब क्या हुआ, सॉरी इन ट्रायंगल CSB Q इज द मिड पॉइंट ऑफ CS एंड QR इज पैरेलल टू SB, सो R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। क्योंकि अब वहाँ पे वो दोनों आपस में पैरेलल है और वो उसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ भी जो है वो इसका मिड पॉइंट होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सेकंड क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC is a triangle in which AB is equal to AC and if D and E are the point on AB and AC respectively such that AD is equal to AE, AD is equal to AE, यानी ये दोनों पार्ट जो है वो आपस में इक्वल है, ठीक, ये 90 डिग्री नहीं है, ये दोनों साइड जो है ये आपस में इक्वल है, ठीक। सो दैट पॉइंट B, C, E एंड D आर कॉन्साइक्लिक। आपको ये प्रूफ करना है कि B, C, D एंड E, यानी आपको अगर दिखाएं तो ये B, ये C, ये D और ये जो चारों पॉइंट है ये आपस में कॉन्साइक्लिक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो कॉन्साइक्लिक के लिए आप जानते हैं कि अपोजिट एंगल का सम जो है वो 180 होना चाहिए। अगर अपोजिट एंगल किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर अपोजिट एंगल का सम अगर 180 होता है तो उसको हम लोग कॉन्साइक्लिक कहते हैं। तो सबसे पहला बात क्या है कि AC इज इक्वल टू AB। AC जो है ये वाला जो लाइन है पूरा ये AB के इक्वल है, यानी ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एंड AD इज इक्वल टू AE, आपको ये भी पता है कि AD और AE जो है वो आपस में इक्वल होगा। अब अगर हम लोग AB में से AD को सब्ट्रैक्ट कर लें तो DB मिल जाएगा, और AC में से AE को सब्ट्रैक्ट कर लें तो EC मिल जाएगा, ये DB और ये EC, ठीक।
तो अब जब हम लोग रेशियो लें इसका थेल्स थ्योरम के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा AD/AE इज इक्वल टू DB/EC, क्योंकि दोनों एक के इक्वल हो जाएगा। एक के इक्वल क्यों होगा, कि दोनों आपस में इक्वल है, तो कट होगा तो इक्वल के बराबर हो जाएगा। ठीक, जैसे 2/2 1 होता है, उसी तरीके से। अब बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम लोग कह सकते हैं D इज पैरेलल टू BC। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से हम कह सकते हैं D इज पैरेलल टू BC इस ट्रायंगल में। ठीक, ये भी प्रूव हो गया। अब आगे देखिए, अगर क्योंकि ये पैरेलल हो गया, तो आप देखिए ये दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए ना। किस चीज़ से, तो कोई इंटीरियर एंगल से। कोई इंटीरियर एंगल से कैसे होगा, तो क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल उसको कट कर रहा है। देखिए एंगल DEC, आप देखें तो DEC और ECB ये इस दोनों एंगल की बात कर रहे हैं, और हम लोग इस दोनों एंगल की बात कर रहे थे। दोनों क्राइटेरिया में तो वही होगा, तो इसलिए जो है ये इसका सम जो है 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसको ये DEC को DEC रहने दिए हैं और CBD एंगल ले लिए। अब CBD एंगल कहाँ से आया, वो देखिए CBD यानी ये वाला एंगल, ये दोनों मिलके भी 180 डिग्री हो रहा है। क्यों, क्योंकि AB और AC आपस में इक्वल है, यानी एंगल C और एंगल B आपस में इक्वल होगा, यानी इसके जगह पे हम ये वाला एंगल ले सकते हैं, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। तो क्योंकि ये दोनों का सम तो हम लोगों ने किससे लिया, को इंटीरियर एंगल से। तो जाइए फिगर को क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ये दोनों एंगल का सम हम लोगों ने को इंटीरियर एंगल से लिया, बट क्योंकि AB और AC आपस में इक्वल है, यानी एंगल C के जगह पे हम एंगल B लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में जो है वो इक्वल एंगल्स हैं, इसलिए। तो अब यहाँ पे देखिए ये दोनों अपोजिट एंगल हो गया, और हमने आपको अभी तुरंत कहा कि अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। इसीलिए BCED एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हैंस द पॉइंट BCED आर कॉन्साइक्लिक। इसीलिए जो ये पॉइंट्स BCED हैं ये सारे कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाए, और सबसे बड़ी बात है कि ये 3 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से सीख गए तो किसी भी तरह का प्रूफ इसमें होगा तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको इसमें कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं आए, और जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसमें भी जो प्रॉब्लम्स होगा उसको देखेंगे। फिर हम लोग सिमिलरिटी का क्राइटेरिया भी पढ़ेंगे अब बहुत जल्द। तो इसलिए अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और टेलीग्राम चैनल को अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको सारे PDF सारे नोट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड देन वी विल डील विद सम अदर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। ओके, सो थैंक यू सो मच।